इतना गलत प्रचलन हो गया है, शादी में लड़की नाचती हुई आती है। लो, नाचती हुई, जहां मतलब परंपराएं सारी नष्ट हो रही। शादी करने गई हो, तुम्हारा जेठ है, ससुर है, वहां सारा परिवार खड़ा है, एक मर्यादा है कि नहीं? अरे नाचना भी किसके संग चाहिए? शास्त्र कहते हैं किसके संग नाचो, किसके संग ना नाचो। अब सबके सामने नाचने लग जाओगी, अभी शादी हुई नहीं, पहले ही से नाचना कूदना। अरे थोड़ा मर्यादा, थोड़ा कंट्रोल कर लो। सारी जिंदगी नाचना ही है। अच्छा नहीं लगता। एक बार मैं किसी की शादी में गया, बाजे बाजे बजते आए, मुझे लगा कोई साधु संत आ रहे हैं, पलट कर देखा तो घोड़ी नाचती हुई आ रही थी। हाँ, नाचती बेशरम, मतलब कोई लाज शर्म नहीं है। सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है आज के फैशन ने। फैशन के नाम पे जो आजादी है ना, ये ले डूबेगी एक दिन सनातन संस्कृति को। हर चीज की एक मर्यादा होती है। आपको क्या लगता है, शादी में लड़की का नाचना हुआ, नाचते हुए आना अच्छा है या गलत है? यदि आपको अच्छा लगे तो हमें क्या आपत्ति होगी? हम कौन होते हैं बोलने वाले? सही है या गलत? आपकी माँ, उसकी भी तो शादी हुई होगी ना। आपकी माँ से पूछना वो नाचते हुई आई थी कि नहीं। आपकी दादी नानी से पूछना, मतलब तुम ही एक एडवांस हो। तुम्हारी दादी नानी ने सारा जीवन काट दिया, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे नाना के संग। तुमसे अच्छा गृहस्थ जीवन जी रही हैं वो लोग, बिना नाचे हुए। निभ गई उनकी जिंदगी। और आज के शादी नाच नाच के करने पर भी साल 2 साल में तलाक हो जाता है। अति ना करो, अंत हो जाएगा। मर्यादा में रहो। जो मर्यादा है उसका मर्यादा होती है। मर्यादा का उल्लंघन किया था माता सीता ने, लक्ष्मण रेखा थी, उसे पार कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा था, माँ मर्यादा की रेखा ना पार करना। पार किया तो उठाकर ले गया कि नहीं रावण? तो सीता माता ही क्यों ना हो, यदि लक्ष्मण रेखा को पार करेंगी तो उनके जीवन में कष्ट आएगा। तो आपके जीवन में कष्ट आएगा यदि आप मर्यादा की रेखा को पार करेंगी तो। इसलिए शादी विवाह करो, मर्यादा में रह के करो, है ना। थोड़ा बहुत नाचना झूमना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कैसे नाचा जाता है? जब लड़की के घर में हल्दी होती है ना, तो लड़की नाचती है, लड़का भी नाच के, दोस्त सखी सहेला सब नचा देते हैं, है ना। तो हल्दी में नाचो, तेल में नाचो, मंडप में नाचो। अब दूल्हे के आगे, जेठ के आगे, जमाने के आगे नाचने से क्या होगा? क्यों मैया? इसलिए पर स्त्री कौन? जो पति के सिवा पर पुरुष को सपने में ना देखे, उसे पतिव्रता मानो। ऐसी पतिव्रता अनुसुईया जी थी, जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो उन्हें बच्चा बनाकर दूध पिलाया था मां अनुसुईया ने। अरे पतिव्रता नारी में इतनी ताकत होती है। सती सावित्री के पति को यमराज सत्यवान को लेकर चले गए, यमराज के पास से लेकर के आ गई। ये पतिव्रता नारी का पावर होता है, यमराज को भी पछाड़ देती है। ये पतिव्रता नारी का आचरण होता है। लेकिन आज स्त्रियां, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को छोड़ के पड़ोसी को ताक झांक करती रहती हैं। क्या आचरण है ये? क्या लक्षण है ये? इसलिए
एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा। अब ध्यान देंगी पति कौन है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। जिस नारी ने पति से कंधा पाया है, धन्य है वो नारी। जो नारी पतिव्रता होती है, इसका अर्थ ये नहीं कि जो नारियां विधवा हो जाएं उनका कोई दोष है ना। विधवा नारी भी पतिव्रता होती है। माता कौशल्या इसका उदाहरण है। दशरथ जी जब मर गए तब दशरथ जी की पत्नी माता कौशल्या विधवा हो गई, राम जी की माँ। तो माता कौशल्या विधवा थी तो वो बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो पति के ना रहने पर जो परमेश्वर से संबंध जोड़ लेती है, वो पतिव्रता नारी होती है। जो पति रहे तो पति के संग रहे, और पति नहीं तो पति के बाद परमेश्वर। इसलिए भगवान ने हमें 2 पति दे रखे। आपके कितने पति हैं? मैया आपके कितने पति हैं? सबके 2 पति हैं। एक पति मांग भरने वाला आपका, आपका पति आप लोग कहती हो हसबैंड, जिसका हंस हंस के बैंड बजाती रहो, वही हसबैंड है। हसबैंड हसबैंड नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पति होता है। पति और पत्नी। पुरुष लोग भी मेरी वाइफ है, ये वाइफ क्या होता है? वाइफ वाइफ नहीं, हमारे यहाँ धर्म पत्नी होता है, पति होता है, परमेश्वर होता है, हस्बैंड वाइफ नहीं होता। तो पति 2 होते हैं, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। ये बच्चा देखो, इसकी माँ कहाँ गुम हो गई है? किसका बच्चा है? जिसका हो ले जाओ। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध बिना हो दयामय, किस विध बिनो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। बताओ सबके प्राणों के पति कौन है? मैया जी
ओ मेरी माँ, सबके पति कौन है बताओ? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। तो एक पति है ये और दूसरा पति है आपका, हो गए दो। तो एक जब चला जाए तो दूसरे के भरोसे जीवन गुजार लेना, यही पतिव्रता नारी का लक्षण है। जो नारी अपने पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे पतिव्रता है। आप बनिएगा, ऐसा मेरा निवेदन हाथ जोड़कर प्रत्येक नारी से। और भारत की नारी पतिव्रता होती है। अरे भारत में ही पतिव्रताएं होती हैं, कोई अमेरिका, लंदन, जापान में पतिव्रता नहीं होती। इसलिए भारत की ही माताओं के गर्भ से भगवान राम और कृष्ण पैदा होते हैं। कोई विदेशी महिलाओं के पेट से भगवान बाहर नहीं आते। भगवान तो वैसे प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला, पर फिर भी वो भारत की नारी को मां कह के बुलाते हैं। इसलिए हमारे देश में पतिव्रता नारियां होती हैं। ऐसी नारियां हमारे गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है, एक नहीं दो तीन ऐसी मां हैं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में एक मां है, लगभग 90 साल की होंगी। 7 साल की थी तब उनका विवाह हो गया था। आप आना, कभी मैं मिलाऊंगा आपको। ये माँ है, ये मेरी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। मैं इन माँ की कहानी सुना रहा हूँ। ये हमारी माँ है, 7 साल की थी तब इनका विवाह हो गया था और 8 साल की हुई तब इनके पति भगवान के धाम चले गए। 8 साल में विधवा हो गई थी ये माँ। कितने साल में? 8 साल की माँ, 8 साल की लड़की विधवा हो गई। उस जमाने में तो छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था ना, तो 7 साल में विवाह कर दिया। 8 साल की उम्र में उनके पति की मृत्यु हो गई। 8 साल की विधवा है, कोई नहीं है अब घर परिवार में। तब ये गौरी गोपाल आश्रम में आई और ये दास अनिरुद्ध का बेटा बन के इनकी सेवा करता है। आप भी इन माँ की सेवा से अपने आप को जोड़कर, इसलिए कहता हूँ आपका दिया धन बहुत बड़े धर्म से जुड़ रहा है। इन माँओं का आशीर्वाद जानते हैं, जिन माँओं का कोई नहीं है उनको जब आप सहारा देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य मिलता है। आज के कलयुग की ये सती सावित्री है, यदि मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा। क्यों मैया? हाँ या ना? सारी जिंदगी निकाल दिया पर पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसी माँओं की सेवा करता हूं मैं। गर्व है मुझे कि मेरे पास 250 माताएं और मैं सबके पांव दबाकर सेवा करता हूं। आपसे एक माँ नहीं संभलती, हम 250 माताओं की सेवा